उधर अंता में नाम वापसी की आखिरी तारीख से पहले ही मुकाबला काफी रोचक हो गया है। 12 के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के निर्दलीय नामांकन से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही परेशान हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने तो रामपाल को पार्टी से बाहर निकालने की चेतावनी तक दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। पहले बीजेपी से दावेदारी, जयपुर से लेकर दिल्ली तक चक्कर काटे, नेताओं के दरवाजे पर गुहार लगाई, फिर भी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में ताल ठोक दी। 12 के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल की उम्मीदवारी ने अंता के मुकाबले को और उलझा दिया है। बीजेपी में अपनी उपेक्षा से आहत होकर रामपाल मैदान में डट गए हैं और अब बीजेपी को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वो सब पर भारी पड़ेंगे। दलित पिछड़ों की पार्टी में उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भाजपा से एमएलए रहा हूँ, सबसे अधिक वोटों से आज दिन तक जितने भी एमएलए रहे उनसे सबसे अधिक वोटों से जीता भी जी। पर जीतने के बाद में पता नहीं मेरी संभाल नहीं ली, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया। तो मैं अपने विवेक से काम करके स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर रहा हूँ। रामपाल के चुनावी मैदान में आ जाने से पहले से ही परेशान चल रही कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। प्रमोद भाया खुद मैदान में रहेंगे या उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया, इसकी तस्वीर अभी साफ ही नहीं हो पाई थी कि रामपाल की उम्मीदवारी ने भाया दंपति के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। रामपाल की दलित मतदाताओं में जबरदस्त पैठ बताई जाती है, पर बीजेपी भी रामपाल की उम्मीदवार से कम आशंकित नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर तो रामपाल की उम्मीदवारी को प्रमोद जैन भाया की चाल करार दे रहे हैं। आपको क्या प्रमोद जैन भाया ने रामपाल मेघवाल को खड़ा करके और अपनी जीत की राहें प्रशस्त करने की कोशिश की है, जैसा आपके पास सूचनाएं आ रही होंगी उसके मुताबिक? प्रमोद जी कई हथकंडे अपनाते हैं। जब से वो कंवरलाल जी मीणा जीते और प्रमोद जी हारे तभी से वो हथकंडे अपनाते जा रहे हैं और आखिरकार जबकि कंवरलाल जी नीचे की कोर्ट से बरी भी हो गए थे, लेकिन हथकंडे हैं प्रमोद जी के, वो अपना करके आखिर सजा दिलवाई दी। अंता में जीत हार दलित मतदाता तय करते हैं। यहाँ 50,000 से ज्यादा एससी वोटर हैं। इनमें मेघवाल समाज के सबसे ज्यादा वोट बताए जाते हैं। जिधर मेघवाल वोट शिफ्ट हुए उस उम्मीदवार की जीत तय मानी जाती है। बैरवा, खटेक, हरिजनों की भी यहाँ अच्छी खासी संख्या है। रामपाल मेघवाल की दलित मतदाताओं पर पकड़ कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही डरा रही है। ऐसे माहौल में अब अंता में जगह जगह सामान्य सीट, सामान्य उम्मीदवार के साथ स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। तो फिर यकीन मानिए रामपाल मेघवाल दलित मतदाताओं के दम पर भाजपा कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं। पर फिलहाल तो कांग्रेसी खेमे में उनकी उम्मीदवारी से सन्नाटा पसरा है। प्रमोद जैन भाया के लिए अंता के रास्ते जयपुर पहुंच पाने के रास्ते में रुकावटें ज्यादा दिखने लगी हैं। मोरपाल, रामपाल, नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच मुकाबला चतुष्कोणीय होता हुआ दिख रहा है। पर रामपाल मेघवाल के मैदान में आ डटने से कांग्रेसी खेमे में चिंता की लहर पैदा हो गई है। पार्टी को दलित वोटों के खिसक जाने का खतरा सताने लगा है। पर बीजेपी भी इससे कम आशंकित नहीं है और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को यह तक चेतावनी देनी पड़ रही है कि रामपाल मेघवाल या तो मैदान से हट जाएं या फिर उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। अब देखना यही है कि बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच अंता की जनता किसे चुनती है। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।